हज हज क्या है, क्यों करते हैं हम लोग, इसकी वजह क्या है, और हज के क्या अर्कीन है, वो तो खैर तकरीबन सभी लोगों को पता ही होंगे, बट एक दफ़ा जल्दी से उस पर भी नज़र मारने के। लेकिन हज इस्लाम का पिलर क्यों है, और ये हमें क्यों करना चाहिए, और क्या हमें वाकई इतने ज़्यादा हज करने की ज़रूरत है, या एक हज ठीक है जिंदगी में। तो आज इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। हज इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, में से सबसे लास्ट पिलर है हज। अल्लाह ने हज हम सब मुसलमानों के ऊपर फर्ज किया है एक दफा जिंदगी में, और वो फर्ज जिंदगी में इसलिए किया गया है, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप हज कर सकते हैं, आपके पास मतलब इतना वो है, आपकी नीयत है, पैसा है, आपकी तबीयत इजाजत देती है, लाइक आप इतने बीमार नहीं हैं कि आप इतना लंबा सफर कर सके और हज कर सके, तो ये सारी बातें। और हज करने जाने से पहले 40 रुकन अल्लाह ने बताए हैं जो हमें करने हैं, जिनका आजकल कोई ख्याल नहीं रखता, लेकिन विच आर वेरी 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 नेसेसरी, कि अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपको हज की जरूरत ही नहीं है, आपके ऊपर हज जो है वो फर्ज ही नहीं है। आपके घर जवान बेटी नहीं होनी चाहिए, मतलब इन सेंस कि जवान बेटी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जिसकी आपकी शादी आप पे अभी फर्ज है। अगर छोटी है बच्ची तो टाइम है, तो चलिए ठीक है, आप कर सकते हैं, आके उसके लिए जहेज के लिए पैसा आप शादी के लिए जोड़ सकते हैं। अगर जवान बेटी शादी की उम्र की घर बैठी है तो आप पे हज जरूरी नहीं है। आपका नेबर अगर जो है वो भूखा सोता है तो आप पे हज जरूरी नहीं है, वो पैसा आपको उसको देना फर्ज है। आप के ऊपर कोई भी और लाइबिलिटी है, कर्ज है, अगर कर्ज इस किस्म का कर्ज है, 2 तरह के कर्ज है। एक तो ये कि जो आपको देना ही देना है, लमसम देना है, तो फिर आप पे हज नहीं है। अगर एक ऐसा कर्ज है जिसकी आप किस्तें दे रहे हैं और वो आप जब हज पे जाएंगे तो वो किस्त पीछे से आपके बैंक से निकल जाएगी, तो फिर ठीक है, फिर आप हज पे जा सकते हैं। ऐसा है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप हज करने जा सके। महरम औरतों के लिए होना जरूरी है, जो आजकल का ट्रेंड निकला हुआ है बगैर महरम के, दिस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। अगर आपका महरम नहीं है तो आप हज पे नहीं जा सकते, उम्रा पे भी नहीं जा सकते बगैर महरम के। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये है कि हज जो है वो बेसिकली है क्या। हज जो है वो आप यहाँ से, अच्छा, आप 2-3 तरह से कर सकते हैं। आप पहले जा सकते हैं हज से जाके आप उम्रा कर सकते हैं। उम्रा करने के बाद आप दोबारा से एहराम उतार के, बाल कटवा के एहराम उतार के दोबारा से जब हज के दिन आए तो आप उसके लिए तैयार होके मतलब अपना एहराम दोबारा से पहन सकते हैं। अगर आपको हज और उम्रा इकट्ठा ही करना है तो आप जो है वो निकलने से पहले, मिना के लिए निकलने से पहले उम्रा करके तो उसी में ही मतलब बाल कटवा ले लीजिए, लेकिन उसी में ही निकल जाइए। लेकिन हज जो है उसकी आपको सबसे पहले जाने के लिए आपको प्रिपरेशन जरूरत है। एहराम पहनना है, फिर आप तवाफ काबा करते हैं, फिर आप सफा और मरवा, जैसे उम्र का वो है, आप अपने नेल्स काटते हैं, बाल काटते हैं, वो खोल देते हैं एहराम। ये तो आपका बेसिक उम्र का वो हो गया ना, प्रेयर वगैरह करते हैं। उसके बाद आप दोबारा से एहराम में जाते हैं। अच्छा, आप एहराम में जब आप पहन लेते हैं उसके बाद आपके ऊपर सर्टन चीजें जो है वो है कि आपको नहीं करनी। आप एहराम पहनते हैं, मिना तवाफ काबा यानी कि करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं मिना, जाते हैं वहां पे कनकरियां चुनते हैं, वहां पे रहते हैं। उसके बाद अगले दिन आप जाते हैं क्या कहते हैं उसको, अरफात के मैदान में जाते हैं, पूरा दिन वहां पे आपकी ड्यूटी होती है। मगरिब से पहले आपको अरफात से निकलना है, मगरिब के बाद आपको अरफात में रहने की जो है इजाजत नहीं दी गई। ये एक और पॉइंट है लंबा, इस पे फिर कभी बाद में बात करेंगे क्यों नहीं दी गई। बहरहाल आप अरफात से निकल आते हैं, वापस आप आते हैं मुजल्फा में आते हैं और रात वहां गुजारते हैं, और उसके बाद फिर आप मिना जाते हैं, कनकरियां मारते हैं शैतान को। ये कनकरियां हम क्यों मारते हैं? कनकरियां बेसिकली जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे थे कुर्बानी के लिए, तो 3 जगह पर उनको शैतान मिला था। पहले छोटे कद में आके, मतलब नॉर्मल इंसान में, उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने बेटे को तुम देना चाह रहे हो, आर यू मैड, व्हाट आर यू डूइंग। तो वो उसने बहकाना चाहा। फिर दूसरी जगह किया, थोड़ी देर बाद फिर उनके सामने आया, फिर उनको किसी और तरह से उसने बहकाना चाहा। तीसरी दफा आया तो उसने उनको बहकाना चाहा कि तुम अपनी औलाद को दे रहे हो, तुम हाउ यू श्योर कि दिस इज अल्लाह, तुम्हें नाउजुबिल्लाह कि तुम्हें अल्लाह ने ही कहा है। तो उन्हें बहुत बहकाने की कोशिश की, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो ऐसे ही तो खलीलुल्लाह नहीं थे ना, वो जाहिर है, तो उनका एतकाद जो था वो इतना ज्यादा था, तो वो उनको ले गए कुर्बानी के लिए। कुर्बानी जो हम देते हैं हज करने के बाद, जो हमें कुर्बानी हम जब
मिना से वापस आते हैं तो तवाफ़ काबा करते हैं, उसके बाद हम अपना सर बाल मंडवा देते हैं, एहराम खोल देते हैं, फिर कुर्बानी करने जाते हैं। कुर्बानी जो हम करने जाते हैं, बकरे की कुर्बानी, जो बकरा उस वक्त भी दुम्बा जो आया था, बेसिकली देखा जाए तो वो कुर्बानी जो थी वो बकरे या दुम्बे की थी, वो तो एक सिंबल था कि अल्लाह ने उनके बेटे के का नेमल बदल करके बकरा दे दिया, उसका कर दिया। बेसिक जो पॉइंट था वो तो वो कन्वर्सेशन थी जो शैतान की और हजरत इब्राहिम के बीच में हुई थी। बेसिक जो कुर्बानी थी वो थी जो कन्वर्सेशन हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बीच में हुई थी। तो हमारे लोग आजकल इस चीज पे बहुत जोर देते हैं कि ये कुर्बानी और ये सब कुछ और इस तरह, लेकिन जो बेसिक चीज है उसका जो एसेंस है उसको आप समझिए, हज के एसेंस को आप समझिए। हज तो बहुत अरसे से हो रहा है। हज तो जब मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी तो हज जो है ये तो इस्लाम के आने से पहले भी लोग हज करते, उससे पहले उसको नंगे होके किया करते थे। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ हज एज इज अभी सफा मरवा, ये हज बाद में हुआ था हजरत इब्राहिम के करने के बाद। लेकिन जो हज था, जो तवाफ था खाने काबा का, वो तो पहले भी हुआ करता था। काफिर भी किया करते, वो अपने खुदाओं के नाउजुबिल्ला इर्द गिर्द चलते थे। और जब हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को पाक कर दिया तो उसके बाद वो सही तरह से खाना काबा का हज होना शुरू हुआ। हज जो है, हम उसके एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम एक क्यूबिक को पूछते हो, नाउजुबिल्ला। हम क्यूबिक को नहीं पूछते, दैट इज अ डेस्टिनेशन, डायरेक्शन अल्लाह ने दी है। हम हिजर अजमत को नहीं पूछते, हम सिर्फ उसको किस करते हैं क्योंकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किस किया था। सुन्नत है, जरूरी नहीं है। तो हज जो है उसका बेसिक एसेंस जो है वो ये है कि ह्यूमिलिटी। हज का बेसिक एसेंस जो है वो ये है कि आप देखिए, अब आप आपके साथ अगर आप खड़े हुए हैं, एहराम आपने पहना हुआ है और आपके साथ कोई मल्टी मिलियनर खड़ा हुआ है और आप छावा लगाते हैं तो किसी को पता नहीं चल रहा, दोनों एहराम में हैं और एक दूसरे के साथ खड़े। दिस इज इट। हज में अल्लाह आपको ये सिखाता है, जैसे कि रमजान में हमें सिखाता है कि रोजा रख के भूख जब आप बर्दाश्त करते हैं तो आपको एहसास होता है कि जो इंसान भूखा है उसकी क्या। हज में भी ये है कि जब आपके पास, मर्द हजरात के पास सिर्फ 2 कपड़े होते हैं और कुछ नहीं होता। औरतों के लिए भी सिर्फ ये है कि उनका जो ड्रेस होता है वो, और उन्होंने अपना जो पहना होता है सर के ऊपर। इसके अलावा दुनियावी चीज आपके पास कोई नहीं होती। आप सब दुनियावी चीजें छोड़ के अल्लाह के पास जाते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है हज का वो सिर्फ मोहब्बत है। कॉन्सेप्ट जो है हज का वो ह्यूमिलिटी है। अगर आप हज करके जब वापस आते हैं तो आप एक डिफरेंट इंसान बनते हैं। अगर आप मैं देखती हूँ हज से लोग वापस आते हैं तो महीना 2 महीना सर पे दुपट्टे रहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। मर्दों के सर 1-2 महीना जब तक बाल वापस नहीं आते तब तक टोपियां रहती है, उसके बाद गायब हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट योर दुपट्टा एंड योर टोपीज, इट इज अबाउट द लेसन लर्न्ड at that point, the lesson learned of going about with people who are hectic, जो आपके मजहब के तो जाहिर है क्योंकि सॉरी गलत लफ्ज यूज करती है, जो आपके स्किन कलर के नहीं है, जो आपके मुल्क के नहीं है, डिफरेंट मुल्क के हैं। तो जो उन लोगों के साथ जिस तरह, जो आपकी जुबान नहीं है, उन लोगों के साथ जो आप जिस तरह से गुजारा करते हैं, that is the essence of Hajj. I hope this has helped somebody. Till then, Jam Padesi, Mediti Sura.